बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल उम्मी फूड। आज हम बनाएंगे अंडा कढ़ाई। जब सब्ज़ी और दाल से दिल भर जाए तो सबसे अहम अंडा कढ़ाई झटपट तैयार होने वाली। ये मैंने 2 टमाटर, प्याज, लहसुन और अदरक और 2-3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। ये पानी मैंने उबलने के लिए रख दिए, इसके अंदर डालूँगी। अंडे भी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए। तो हम अंडे और मसाले गलने का इंतज़ार करते हैं। दूसरे चूल्हे पे मैंने अंडे रख दिए, इधर मैंने रख दिए मसाला। हम इसको करेंगे झटपट तैयार, कोई देर नहीं लगती, 5-10 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। बहुत आसान रेसिपी जी। तो मसाला हमारा बड़े अच्छे से गल चुका है। अब मैं इसको ग्राइंडर में डालूँगी और इसको ग्राइंड करूँगी। जी, मसाला हो गया हमारा, गल गया है और अब मैं इसको करूँगी ग्राइंड। ये बड़ी अच्छी टिप है आपके लिए, इसके साथ आपकी हर चीज़ एक जैसी हो जाएगी। इससे आपका मसाला बड़ा अच्छे से गल के एक जैसा बनता है। इसको आप गला के तैयार करेंगे तो आपकी जो अंडा कढ़ाई है वो बड़ी मज़े की बनेगी। जी, इसको मैंने करना है। जी, कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल लिया है। इसमें मैं मसाला डालूंगी जो मैंने ग्राइंड कर लिया है। इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे और इसमें मसाले डालेंगे। मसालों में हम सबसे पहले डालेंगे ज़ीरा मैंने 1/2 चम्मच लिए है। सूखा धनिया मैंने भी वो भी 1/2 चम्मच लिए है। ये 1/2 चम्मच मैंने हल्दी ली है। 1 चम्मच मैंने भर के सुरख मिर्चों का लिया है। 1 चम्मच मैंने दड़ा मिर्च का लिया है। नमक हस्बे ज़रूरत। अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। इसका ऑयल बाहर आ जाए, ये अच्छी तरह से भून जाए, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अंडे हमारे बड़े अच्छे से उबल रहे हैं। जी, ये देखें मसाला हमारा बड़े अच्छे से पक रहा है। इसके ऊपर मैं 2 मिनट के लिए ढकना दूंगी, फिर हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। जी, तो माशाल्लाह ये देखें मेरा मसाला बड़े अच्छे से गल चुका है, पक चुका है, भून चुका है, ऑयल इसका बाहर आ चुका है। अब इसका हम ढकना उठाएंगे और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। ऑयल देखें इसका बाहर आ गया। हमने इसकी स्मेल ही ख़त्म करनी थी, इसकी स्मेल भी ख़त्म हो चुकी है। अब हम चूल्हा बिल्कुल स्लो कर देंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपनी दुआओं में याद रखें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें। जी, तो माशाल्लाह इसमें मैं अब ये देखें बिल्कुल ऑयल बाहर, मसाला अलग, हर चीज़ इसकी एक जैसी हो चुकी है। अब मैं इसमें 1/2 कप पानी डालूँगी। इसकी ग्रेवी जो है थोड़ी सी पतली करेंगे हम। इसको हम 2 मिनट के लिए ढकना दे के पका लेंगे। जी, तो माशाल्लाह अंडे हमारे बड़े अच्छे से उबल चुके हैं। अब इसकी हम कटिंग करूँगी। इसको हमने दरमियान से 2 करना है। ये देखें आराम से 2 पीस हमने कर लेने। इस तरह हमने सारे अंडों के पीस करके इसको ग्रेवी में रखना है। जी, तो माशाल्लाह दूसरी तरफ हमारा मसाला बड़े अच्छे से तैयार हो चुका है। ये देखें ये बड़ा आराम से पक रहा है। अब हम इसमें डालेंगे मसाला, गरम मसाला हम डालेंगे इसके अंदर हम धनिया डालेंगे। ये हमने इसके अंदर धनिया डाल दी। अब हम इसके अंदर डालेंगे अंडे। ये देखें इसके अंदर हमने आराम से अंडे रख देने। ये बहुत झटपट तैयार होने वाली मज़ेदार सी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत मज़े की लगती है। अब हम 2 मिनट के लिए इसको दम लगाएंगे। जी, तो माशाल्लाह हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे हमारी रेसिपी बनने में। ये बिल्कुल तैयार हो चुके। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। जी, ये माशाल्लाह बहुत मज़े की बनती है। ये बनकर बड़ी मज़े की लगती है। आप इसको चपाती के साथ, पराठे के साथ ट्राई करें, ये बहुत मज़े की लगेगी आपको। जी, माशाल्लाह ये हमारी रेसिपी बिल्कुल डिश आउट हो चुकी है। बहुत मज़े की है। आप चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, जब आपका दिल करे आप उसको बना कर खाएं। ये झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी है,
इसको 10 से 15 मिनट लगते हैं और ये बिल्कुल रेडी हो जाती